चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत पहाड़ जिसका नाम तियांग सिंग पीक है और वहाँ एक लाइफ एंड डेथ अरीना बना हुआ है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और धुंध का माहौल है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अरीना के बाहर बहुत भीड़ जमा है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर चू शियू, जिसके काले और लाल बाल हैं, एक पिंक कपड़ों वाली लड़की के साथ खड़ा है। उसके सामने एक पर्पल कपड़ों वाला सीनियर आदमी खड़ा है और चू शियू सबको लाउडली कहता है, डियर जूनियर ब्रदर्स और सीनियर्स, आज हम सब यहाँ एक स्पार देखने जमा हुए हैं, तो क्यों ना एक बेट लगाई जाए। मेरे पास 7th ग्रेड स्काई मिस्टिक पिल की एक बॉटल है जिसमें टोटल 6 पिल्स है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की। तभी चू शियू के दिमाग में एक सिस्टम का मैसेज आता है कि उसका होस्ट बहुत ईविल है। वो जानबूझकर डम एक्ट कर रहा है ताकि लोगों को ट्रिक करके उनके रिसोर्सेज लूट सके, जिसके लिए सिस्टम उसे 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स रिवॉर्ड करता है। उधर भीड़ में सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं और सोचते हैं क्या ये सच में लेजेंडरी 7th ग्रेड स्काई मिस्टिक पिल है। एक टकला आदमी समझाता है कि इससे गॉडली स्किल सीखने की स्पीड बढ़ जाती है और गॉडली पावर रेल्म तक पहुंचने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सामने खड़ा पर्पल कपड़ों वाला सीनियर मन ही मन सोचता है कि उसने अभी ही गॉडली पावर रेल्म अचीव किया है और उसे इन्हीं पिल्स की सख्त जरूरत थी। उसे यकीन नहीं होता कि चू शियू जैसा ट्रैश खुद ये उसके पास चलकर आया है। वो तुरंत लालच में आकर पूछता है, तुम कैसे बेट लगाना चाहते हो। चू शियू अपने हाथ में चमकती हुई हरे रंग की पिल की बोतल दिखाता है और एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि शायद तुम लोगों को 6 पिल्स की औकात नहीं पता, इसलिए वो वहाँ खड़े एक तियांग सिंग पीक के एल्डर को बुलाता है इसकी वैल्यू बताने के लिए। एल्डर, जो एक बूढ़ा आदमी है जिसके हाथ में छड़ी है, पिल को देखकर हैरान रह जाता है और खांसते हुए बताता है, ये पिल शॉर्ट सप्लाई में है। इसकी एक पिल की कीमत कम से कम 1 मिलियन हाई टियर स्पिरिचुअल स्टोन्स है। 6 पिल्स का मतलब 6 मिलियन स्टोन्स। ये सुनकर पर्पल वाले सीनियर और उसके दोस्तों के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है कि 6 मिलियन स्टोन्स की बराबरी का वो क्या बेट लगाए। पर चू शियू बहुत चालाक है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इतना घबराओ मत, अगर कोई अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता तो तुम सब मिलकर क्राउड फंड कर लो, बाद में जीतने पर अपने हिसाब से प्राइज बांट लेना। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और भीड़ में सब खुश होकर एक दूसरे को कहते हैं, हाँ, हम अपने फंड्स एक साथ जमा कर सकते हैं। और फिर सब लोग चू शियू के हारने पर पैसे लगाने लगते हैं। चू शियू अपनी इस चाल पर बहुत खुश होता है और मन ही मन हंसता है, हे सबने मेरे हारने पर बेट लगाया है, जैसा मैंने सोचा था, मैं जैकपॉट जीत गया। उसके सामने स्पिरिचुअल स्टोन्स का एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। एल्डर एज अ जज अनाउंस करता है कि बेट पक्की हो गई है और उनके सामने कोई इससे मुकर नहीं सकता। इसके बाद असली एक्शन शुरू होता है, जहां चू शियू हवा में एक लंबा जंप मारता है और बहुत ही स्वैग के साथ अरीना के रिंग में धूल उड़ाते हुए लैंड करता है। रिंग में उसका अपोनेंट पहले से खड़ा है, एक बहुत ही लंबा चौड़ा और मस्कुलर आदमी जिसका नाम जैंग मैंग है, जिसके पीठ पर एक बहुत बड़ी तलवार है। जैंग मैंग घमंड से हंसते हुए कहता है, हे चू शियू कचरा, आखिरकार तुमने रिंग में कदम रख ही दिया। चू शियू बिना डरे अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखता है और कूल अंदाज में कहता है, आओ, क्योंकि हम लाइफ एंड डेथ अरीना में हैं तो हम अपनी जिंदगी और मौत के बारे में बात नहीं करेंगे। मैच शुरू होने का अनाउंसमेंट होता है। अरीना के चारों तरफ एक बड़ा सा गोल्डन शील्ड बन जाता है और पूरी भीड़ मैच देखने के लिए जमा हो जाती है। भीड़ में खड़ा वो सीनियर आदमी अपने दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंटली कहता है, लो, अब शुरू होता है। रिंग के अंदर जैंग मैंग अपनी ताकत दिखाता है और उसके शरीर से पर्पल रंग की बिजली निकलने लगती है। वो जोर से कहता है, मैं सी ऑफ कॉन्शियसनेस रेल्म की 9th लेयर के पीक पर हूँ। चू शियू जैसे कचड़े से लड़ना जो सिर्फ 4th लेयर पर है, बिल्कुल एक चींटी को मसलने जैसा है। ये कहकर वो पहला अटैक करता है और अपनी भारी तलवार से जमीन पर जोरदार वार करता है, जिससे फटी हुई जमीन से पत्थर उड़ने लगते हैं। जैंग मैंग हा हा चिल्लाते हुए तलवार घुमाता है, पर चू शियू अपनी एजिलिटी से पीछे हट जाता है और हवा में फ्लिप करते हुए उसके अटैक से बच निकलता है। जैंग मैंग थोड़ा चिढ़ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हे तुम बुरे नहीं हो, अब इसे बचाकर दिखाओ। वो जमीन पर तलवार मारता है, जिससे ढेर सारी बड़ी पर्पल एनर्जी की स्पाइक्स हवा में उड़ती हुई चू शियू की तरफ आती हैं। पर चू शियू दोबारा बहुत स्मूथली हवा में उल्टी गुलाटी समरसॉल्ट मारते हुए उन तीखे स्पाइक्स के बीच से निकल जाता है। बाहर खड़ी पिंक बालों वाली लड़की चू शियू के लिए घबराती है और दुआ करती है, हे स्वर्ग, मेरे सीनियर ब्रदर की रक्षा करो। भीड़ में बाकी लोग ताना मारते हैं कि जैंग मैंग अपना पूरा जोर लगा रहा है और हर अटैक वाइटल्स पर है। अगर चू शियू ऐसे ही सिर्फ डिफेंड करता रहा तो वो पक्का हार जाएगा।
रिंग में ज़ैंग मैंग लगातार अटैक्स करता रहता है, पर चू शियू हवा के झोंके की तरह बच निकलता है। फिर चू शियू उसके सामने अपनी आंख खींचकर और जीभ निकालकर उसे टीज करता है और कहता है, आओ ना, मुझे पंच करो। इस हरकत से ज़ैंग मैंग का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है कि ये बंदा बार बार फिसल रहा है, अब इसे तुरंत खत्म करना होगा। अपने गुस्से में ज़ैंग मैंग एक बड़ा जंप मारता है और अपनी स्वॉर्ड से एक मैसिव पर्पल एनर्जी वेव चू शियू पर छोड़ देता है। चू शियू कामली उस अटैक को देखता है और सोचता है कि ये मुझे तलवार की सांस से रोकना चाहता है। तभी चू शियू अपने कपड़ों से एक नया हिल्ट निकालता है, जिसमें से एक इंटेंस रेड कलर की एनर्जी ब्लेड बनती है और कहता है, चलो अच्छा है, मैं अपना नया वेपन टेस्ट कर लेता हूँ। वो बहुत ही आसानी से अपनी लाल तलवार से उस जाइंट पर्पल अटैक को बीच में ही रोक देता है और कहता है, बुरा नहीं है। ज़ैंग मैंग अचानक उस धुएं के बीच से आसमान से सीधे नीचे चू शियू की तरफ कूदता है। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही होती हैं। वो चिल्लाता है, हे, इस कचड़े ने आखिरकार एक मौका दे दिया, मर जा कचड़े। लेकिन चू शियू अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है और अपनी ग्लोइंग लाल तलवार के साथ किसी भी काउंटर के लिए रेडी होता है। जब ज़ैंग मैंग का पंच उसके पास आता है और ज़ैंग मैंग सोचता है कि ये तो मेरे जाल में फंस गया, तभी चू शियू अपने दिमाग में सोचता है, मैं प्राइमोर्डियल सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक हूँ। भले ही ये अभी अनडेवलप्ड है, पर सेम रेल्म के क्लोज कॉम्बैट में मैं अजय हूँ। अगले ही पल चू शियू पूरी ताकत से अपनी लाल तलवार अपवर्ड घुमाता है। एक बहुत ही भयानक लाल रंग का अटैक निकलता है जो ज़ैंग मैंग को पूरी तरह से चीर देता है और ज़ैंग मैंग शॉक में बस यही कह पाता है, ये कैसे हो सकता है, कैसे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ज़ैंग मैंग की बड़ी तलवार ज़मीन में गड़ी हुई है और ज़ैंग मैंग का जख्मी शरीर उसके पीछे बेजान पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ चू शियू अंधेरे में अकेले अपनी शाइनिंग लाल तलवार पकड़े जीत के साथ खड़ा है। भीड़ में खड़ा वो पर्पल कपड़ों वाला घमंडी सीनियर इस हैरत अंगेज हार को देखकर अपने दोस्तों के साथ पूरे सदमे में आ जाता है और दांतों को पीस कर चिल्लाता है, लानत है,